कौन सा हरफ है? जीम। और ये हा। हा। जीम और हा में फर्क क्या है? नुक्ते का। जीम में नुक्ता होता है और हा में नहीं। फिर उसके बाद ये क्या है? खा। इसी तरीके से एक और हरफ बनता है, कौन? चा। चा। इसमें 3 नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते। फिर इनको जब मिला के लिखना है तो ये इनकी 2 शक्लें होंगी। क्या? 2 शक्लें। एक ये मिला होगा और एक मिला नहीं होगा। देख, जैसे अलिफ से मिलाना है इसको, जीम को, तो जीम अलिफ। फिर हा अलिफ लिखना है तो क्या करना है? नुक्ता हटा देना है सिर्फ। क्या? नुक्ता हट गया। फिर खा अलिफ लिखना है तो एक नुक्ता ऊपर। चा अलिफ लिखना है तो 3 नुक्ते। तो ये जितने लिखे हैं एक जैसे हैं, समझ गए? इसी तरीके से इनको अगर बीच में कहीं लाएंगे तो तब भी एक जैसे रहेंगे। जैसे लिखना है, जैसे बा जीम, बा और जीम लिखना है तो बा ये बनाया और जीम ये, ठीक। और इसको बाद बा और हा लिखना है तो बा और हा, बा हा, नुक्ता के बगैर। खा तो एक नुक्ता ऊपर, चा तो 3 नुक्ते नीचे। इस तरीके से ये आखिर में आया है। क्या? बा पहले है, जीम किस आखिर में है। जब आखिर में आएगा तो ये पूरा बनेगा। जैसे यहाँ बना है, पूरा बने हैं ये, लेकिन इनके आगे जो है एक हरफ जुड़ा है। फिर उसके बाद अगर इनको ये बीच में आएंगे तो आधे बनेंगे। इस तरीके से इतने इतने आधे आधे बनेंगे, बीच में आएंगे। बीच में कैसे आएंगे? जैसे हमको लिखना है सीन जीम दाल, सीन जीम दाल, तो सीन जीम दाल बीच में आया। और फिर सीन जीम हा सीन हा दाल लिखना है तो सिर्फ नुक्ता मिटा देना, हा हो गया। फिर चा लिखना है तो 3 नुक्ते लगा दो। खा लिखना है तो एक नुक्ता ऊपर। तो इस तरीके से ये बीच में ये इस तरीके से आता है जीम। और शुरू में कैसे आता है? जैसे जीम दाल लिखना है तो शुरू में जीम दाल, शुरू में ऐसा आएगा, ऐसा है। बीच में भी ऐसा है ऐसे, ऐसा बीच में आएगा। और आखिर में पूरा आता है, जैसे सीन और जीम आखिर में पूरा है। तो जीम इस तरीके से लिखा जाता है, शुरू में आधा होता है, आखिर में पूरा, और बीच में आधा। और जीम जो है पीछे से भी मिला होता है और आगे से भी। देखो, जीम जो है सीन से मिला है और फिर आगे दाल से भी मिला है। तो जीम जो है अपने आगे पीछे वाले तमाम हुरूफों से मिल जाता है। इस तरीके से जीम लिखा जाता है। समझ में आया?